जब बेटे के महल जैसे घर में मां पहुंची तो सब कुछ था, बस एक ऐसी चीज नहीं थी जिसे सुनकर उसका बेटा रो पड़ा। कहानी आखिरी रोटी। गांव के किनारे मिट्टी का एक छोटा सा घर था। वहां सावित्री नाम की बूढ़ी मां रहती थी। उसका एक ही बेटा था। रविपति के गुजर जाने के बाद उसने मजदूरी करके बेटे को पाला, खुद भूखी रही, लेकिन बेटे को कभी भूखा नहीं सोने दिया। घर में गरीबी थी। रात को बस 3 रोटियां बनती थीं, 2 रवि की थाली में रखती और एक आखिरी रोटी कपड़े में लपेटकर रख देती। रवि पूछता, माँ ये अलग क्यों रखती हो? माँ मुस्कुराकर कहती, अगर रात में भूख लगे तो खा लेना बेटा, मुझे भूख नहीं है। लेकिन सच यह था कि माँ खुद भूखी सो जाती थी। समय बीतता गया, रवि बड़ा हुआ, पढ़ाई में तेज निकला। माँ ने अपने छोटे छोटे गहने बेचकर उसे शहर पढ़ने भेज दिया। रवि जाते समय बोला, माँ एक दिन बड़ा आदमी बनकर लौटूंगा। माँ ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए बेटा, बस खुश रहना। शहर जाकर रवि ने मेहनत की नौकरी मिली, पैसा मिला, बड़ा बंगला और गाड़ी भी मिल गई। लेकिन इसी दौड़ में वह अपनी माँ से दूर होता गया। पहले हर हफ्ते फोन करता था, फिर महीने में एक बार, फिर त्योहारों पर और बाद में कभी कभी। गांव में माँ रोज शाम दरवाजे पर बैठती और रास्ता देखती, कोई आता तो पूछती, मेरा रवि आया क्या? लोग कहते, नहीं काकी। माँ मुस्कुरा देती, आज जाएगा, मेरा बेटा है। साल गुजर गए। एक दिन माँ ने सोचा, अब खुद ही बेटे से मिलने जाऊंगी। उसने पुरानी साड़ी पहनी, छोटी पोटली बांधी और बस में बैठ गई। कई घंटों बाद शहर पहुंची, पूछते पाछते रवि के बंगले तक पहुंची। ऊंचा गेट, चमकती कारें, बड़ा घर देखकर उसकी आंखें भर आईं। उसने सोचा, मेरा बेटा सच में बड़ा आदमी बन गया। चौकीदार ने पूछा, कहाँ जाना है? माँ बोली, रवि से मिलना है, मैं उसकी माँ हूं। कुछ देर बाद रवि बाहर आया, महंगे कपड़े, हाथ में फोन, चेहरे पर जल्दी। माँ आप बिना बताए। माँ मुस्कुराई, बस बेटा तुझे देखने आई थी। रवि बोला, अभी मीटिंग है, आप अंदर बैठो, बाद में बात करता हूं। माँ चुपचाप अंदर चली गई। रात को खाने की मेज पर तरह तरह के पकवान लगे थे। रवि भी आकर बैठ गया। माँ थाली को देखती रही। रवि ने पूछा, क्या हुआ माँ? माँ बोली, सब कुछ है बेटा, बस आखिरी रोटी नहीं है। रवि हंसकर बोला, माँ यहां जितनी कहो उतनी रोटियां बन जाएंगी। माँ की आंखें भर आईं। मैं आटे वाली रोटी की बात नहीं कर रही बेटा, उस आखिरी रोटी की बात कर रही हूं जो माँ अपने हिस्से की भूख छुपाकर बच्चे के लिए बचाती है। रवि चुप हो गया। माँ फिर बोली, जब तू छोटा था 2 रोटियां तुझे देती थी, एक तेरे लिए रख देती थी और मैं भूखी सो जाती थी। आज तेरे घर में सब कुछ है, लेकिन वो प्यार वाली आखिरी रोटी नहीं है। इतना सुनते ही रवि के हाथ से चम्मच गिर गया। उसे बचपन याद आ गया, माँ का भूखा रहना, मेहनत करना, उसे पढ़ाना। वह तुरंत माँ के पैरों में गिर पड़ा। माँ मुझे माफ कर दो, मैं बड़ा आदमी बन गया पर अच्छा बेटा नहीं बन पाया। माँ ने सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा माँ नाराज नहीं होती, माँ सिर्फ इंतजार करती है। उस रात रवि ने खुद रोटी बनाई और माँ को खिलाई। सीखा, दुनिया की हर दौलत मिल सकती है, लेकिन माँ के प्यार से बनी आखिरी रोटी कभी नहीं मिलती।